देखिए, मैं इनको 9 नंबर दूंगा क्योंकि एक नंबर इनका जो कम है वो निर्णायक विचार स्थिति का उत्पन्न होना देश में अभी बाकी है। सबसे बढ़िया फैसला तो सुरक्षा में अपने उपकरण खुद बनाने की क्षमता को विकसित करना, ये एक बहुत बड़ा था। 370 हटा करके जो कामयाब तरीके से हटाया वो काबिले तारीफ है। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वर्क हैं, जैसे नितिन गडकरी का आउटस्टैंडिंग वर्क। आप 100 भारत रत्न किसी को दीजिए, एक भारत रत्न आपके सामने है नितिन गडकरी, जिनके कार्य से देश की बैकबोन को हमने उस लेवल पे ले जाके खड़ा किया जो अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन के बनने की नींव रखते थे कभी किसी कालखंड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं ज्ञान प्रकाश। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव का जो एक बुखार है अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है और तमाम नेता अपनी रैलियां करने लगे हैं। ऐसे में अब लोगों का क्या मिजाज है इस चुनाव में, देश की राजनीति और वर्तमान सरकार को लेकर के, और न सिर्फ वर्तमान सरकार, विपक्ष के प्रदर्शन और उनकी इस वर्तमान स्थिति को लेकर के, आइए हम जानते हैं इसके बारे में। हमारे साथ है विनय कुमार सिंह जी। सर, क्या मतलब जो अभी लोकसभा चुनाव है, सरकार तीसरे टर्म के लिए जनता के बीच जाने वाली है, क्या लगता है मोदी सरकार की जो पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा, आप 1 से 10 के बीच में आप इनको कितनी रैंकिंग करते हैं? देखिए, मैं इनको 9 नंबर दूंगा क्योंकि एक नंबर इनका जो कम है वो निर्णायक विचार स्थिति का उत्पन्न होना देश में अभी बाकी है। जैसे 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं, उन पर वैसे ही चल रहा है। रिजर्वेशन के मामले में कोई संशोधन किए बगैर भी 10 साल उसको बढ़ा देना, मैं समझता हूँ पिछले 70 सालों से जो चीज़ एज इट इज़ चल रही हो, बिना दुष्परिणाम के नहीं हो सकती, उसे संशोधित करने की ज़रूरत थी। SC/ST एक्ट के मामले में भी फर्जी मुकदमों पर सरकार का रवैया बिल्कुल गैर जिम्मेदारी वाला रहा है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आप उनको नेगेटिव मार्किंग दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। सर, आपने तो बहुत ही बेहतरीन नंबर दे दिए, 10 में 9, मतलब ये डिस्टिंक्शन मार्क्स कहा जाकर। आप 5 महत्वपूर्ण फैसले जो कि सरकार ने पिछले 10 सालों में लिए। देखिए, सबसे बढ़िया फैसला तो सुरक्षा में अपने उपकरण खुद बनाने की क्षमता को विकसित करना, ये एक बहुत बड़ा था। 370 हटा करके जो कामयाब तरीके से हटाया वो काबिले तारीफ है। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वर्क हैं, जैसे नितिन गडकरी का आउटस्टैंडिंग वर्क। आप 100 भारत रत्न किसी को दीजिए, एक भारत रत्न आपके सामने है नितिन गडकरी, जिनके कार्य से देश की बैकबोन को हमने उस लेवल पे ले जाके खड़ा किया जो अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन के बनने की नींव रखते थे कभी किसी कालखंड में, उन्होंने देखा। जो 5 महत्वपूर्ण सफलताएं हैं जो सरकार को पिछले 10 साल में मिली, को शायद आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, वो एक है कोरोना काल में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को दिए जाने वाले लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट्स, जिसके दम पर स्मॉल इंडस्ट्रीज से लेके बिग इंडस्ट्री तक सरवाइव की। कोरोना काल के बाद देश बड़ी तेजी से उठ खड़ा हुआ, वो एक बात। दूसरी बात, जो रोड्स, हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्डअप किया, वो दूसरा माइलस्टोन। तीसरी बात, देश में हमने बड़े स्तर पर रेलवे में चेंजेस लाए, नई ट्रेनें लेकर आए, टाइम से लेकर आए, आने जाने का व्यवस्था किया, बेहतरी किए, बुलेट ट्रेन तक के सपने साकार हुए देश में। एक उपाय, लैट्रिन घर गांव-गांव बनवाने का हिस्सा हो, किसान निधि हो, गैस सिलेंडर हो, या गरीबों घर देने का जो छोटा प्रयास था लेकिन विकट प्रयास था, उसको पूरा किया। ये एक अलग अचीवमेंट्स है। उसके बाद देश बहुत सारे उम्मीदें कर रहा था कि मेडिकल कॉलेज हों अपने देश में। बाहर जाते थे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए, तो कई सैकड़ों की संख्या में मेडिकल कॉलेज, एम्स, IT और बहुत सारे IIM जैसे टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट्स खोले गए। ये एक बड़ी उपलब्धि रही। अब मैं एक उपलब्धि और जोड़ दूं आपको, गांव-गांव तक हमने बिजली पहुंचा करके ये लक्ष्य पूरा किया। लेकिन अब हम और हमारी सरकार का, मेरा व्यक्तिगत ये लक्ष्य है कि मैं गांव-गांव के किसानों के खेत तक बिजली पहुंचाऊं, जिससे हमारी एग्रीकल्चर इलेक्ट्रीफाइड हो, हमारे एग्रीकल्चर की लागत कम हो, बेहतर परफॉर्मेंस किसानों को करने का मौका। सर, 5
वो बड़ी विफलताएं जो कि मतलब लोगों की इनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि ये सरकार ही पूरा कर पाएगी और ये डिलीवर नहीं कर पाए, वो बड़ी विफलता है। पहली विफलता इनकी ये रही कि जब रिजर्वेशन को इन्होंने 10 साल के लिए बढ़ाया तो उसमें कुछ करेक्शन नहीं किए जो समाज के वर्तमान हिस्से की जरूरत थी। अमीर मजा लेता गया, गरीब वैसे गरीब रह गया। जो रिजर्वेशन आप दे रहे थे वो किसी के सैक्रिफाइस से किसी को मिल रहा था, तो राइट व्यक्ति तक वो पहुंचे, इसलिए कुछ लोगों को उससे बाहर करने की जरूरत थी, जिससे ये समाज में मैसेज जाता कि कुछ लोग इस रिजर्वेशन से अमीर हुए, बदल गए, उनको हटा के राइट व्यक्ति को। ये आपने नहीं किया। SC/ST एक्ट में भी एक सरकार का निर्णायक कदम होना चाहिए था कि फर्जी मुकदमे कम से कम हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरी बड़ी बात, देश में धर्म की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी 4 लाख मठों मंदिरों के मुक्ति पर एक कदम आगे नहीं बढ़ी, एक स्टेटमेंट नहीं देती है। ये बहुत बड़ी नाकामी है समाज में सही व्यवस्था। चौथी बड़ी चीज़ थी कोर्ट्स के तौर तरीकों में बड़े बदलाव की, CBI ED की परफॉर्मेंस में बड़े बदलाव की। वरना 2010 के घोटालेबाजों की तारीख आज पड़ रही है, मुकदमे चल रहे, फैसले नहीं आ रहे। देश का 1 रुपया जिन्होंने 70,000 करोड़ लूटे, सोचिए 2 करोड़ में तो आपके दिल्ली का दंगा हो गया, तो 70,000 करोड़ लूटने वाले कितने किसान आंदोलन देश में खड़े कर सकते हैं। उस पर कोई निर्णायक कार्रवाई कोर्ट, कचहरी, न्यायालय और जो तमाम एजेंसियों के माध्यम से स्थापित सरकार नहीं कर पाई। ये भी एक विफलता मैं मानता हूँ। सर वो मतलब मोदी कैबिनेट के 5 टॉप मिनिस्टर्स का मैं नाम ले रहा हूं, आप उनको 1 और 2 और 3 में रैंकिंग कीजिएगा। अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, S जयशंकर, इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से नंबर 1, 2, 3 कौन है? देखिए, नितिन गडकरी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। एस जयशंकर की विदेश नीति है, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि देश मजबूत होगा तो ही विदेश नीति चली, विदेशों में वैल्यू बढ़ेगी। तो ये 2 मिनिस्टर्स ने बढ़िया काम किया। निर्मला सीतारमण को मैं सबसे लास्ट में रखूंगा, क्योंकि बैंकों के द्वारा मिनिमम बैलेंस पॉलिसी के नाम पर गरीबों के अरबों खरबों रुपए बैंकों ने काट लिए और आज भी काट रहे हैं। उस पर निर्मला सीतारमण की परफॉर्मेंस बहुत पुअर किस्म की रही है। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस इस मामले में नहीं दिया है। दूसरी चीज़ है एग्रीकल्चर, वो एजुकेशन पर टैक्स लगाने का काम निर्मला सीतारमण या वो अरुण जेटली जी ने किया, वो बहुत गलत कदम था, उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। तो राजनाथ सिंह की परफॉर्मेंस सेना के मामले में तो रोज़ आए दिन हमले हुए, बहुत सारे कांड्स हुए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मैं मानता हूँ। बालाकोट में जो किया गया वो बहुत कम था, उसके एवज में जो जवान हमारे मारे गए। मुंबई के अटैक के मामले में भी कोई बहुत बढ़िया प्रोसेस हमने नहीं किया। उरी का अटैक हुआ, पठानकोट का अटैक हुआ, सब में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस तो नहीं, हाँ सेटिस्फैक्ट्री जरूर कह सकता हूँ। हाँ, डिफेंस में जो आपने इन्वेस्टमेंट लेकर आए, डिफेंस का जो इंडिया में मेड इन इंडिया का सपना देखा, साकार हुआ थोड़ा बहुत, वो एक अच्छा कदम। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग आपके अमित शाह को एकदम बिल्कुल ही खारिज कर दिया आपने, गृह मंत्री जी को। अमित शाह जी दिल्ली के दंगों में फेल रहे। उसके बाद आपने देखा संदेशवाड़ी में क्या हो रहा है, संदेश खाली में बंगाल में क्या हो रहा है। राष्ट्रपति शासन से डरते रहे, अरविंद केजरीवाल तारीख पे तारीख ले रहे हैं, घोटाले पर घोटाले, पहले कार्यकाल के घोटाले, फिर दूसरे कार्यकाल के घोटाले, किसी में निर्णायक कार्रवाई ना कर पाने का मैं बहुत बुरा। तो सरकार के नंबर 2 पोजीशन के मंत्री को ही आपने खारिज कर दिया सर। जिस दिल्ली सरकार में वो हैं, जिसमें पुलिस है, करीब 20,000 बेटियों का रेप हुआ, 30,000 से ज़्यादा किडनैपिंग हो गई, बच्चों की किडनैपिंग है, चेन स्नैचिंग की बहुत सारी घटनाएं हैं, जिस पे लगाम लगाने में वो बतौर गृह मंत्री फेल रहे, और जुडिशरी ने तो पूरा सत्यानाश ही कर रखा है। सर वो 5 मुद्दे जो इस बार लोकसभा चुनाव पे हावी रहेंगे, 5 मुद्दे ये हैं कि हमारी सरकार का एक धर्म होना चाहिए, एक नीति होनी चाहिए, और समाज में सबसे विनम्र व्यक्ति को कुचलने का प्रयास नहीं होना चाहिए, जिसमें हिंदू समाज के लाखों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है। ये सरकार प्रायोजित अपराध है, जिसको बंद किया जाना चाहिए, और सभी मंदिरों को मुक्त करना चाहिए, और नए मंदिरों के निर्माण की भी कोशिश सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि सरकार जब सभी नियंत्रण करती तो नए मंदिरों के निर्माण की भी उसकी जिम्मेदारी है, जिसको प्रत्यक्ष रूप से कैरेक्टर के रूप में इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। दूसरा बड़ा रिफॉर्म यह है कि जुडिशरी का जो डिले ऑफ जस्टिस है उसको पूरी तरीके से खत्म करके किसानों को, गांववासियों को, सबको त्वरित न्याय हो, और अपराधियों को जिन्होंने 70,000 करोड़ रुपए लूटे, उनके 10-10 साल तक मुकदमे नहीं चलने चाहिए। लगातार एक देश की निर्णायक
इच्छा शक्ति प्रदर्शित करने का वक्त है। साथ में ही गांव गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह कॉरिडोर बनना चाहिए, जिससे कि हर गांव में 10 इंडस्ट्री लगाने का मार्ग खुले और एग्रीकल्चर लैंड को बिना नष्ट किए बेहतर प्रदर्शन इंडस्ट्रियल इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। और देश के किसी भी हिस्से में हिंसा होती है तो उस पर बड़े निर्णायक ढंग से कार्रवाई करने की ज़रूरत है, चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे राजस्थान हो। बहुत ऐसे भीषण विभत्स क्राइम हुए जिस पर कोई निर्णायक कार्यशैली नहीं अपनाई गई। दिल्ली के दंगे हो गए, एक सरकार ने अपना पूरा टर्म पूरा कर लिया, दूसरी सरकार दिल्ली की खुद अपना पूरा टर्म कर रही, लेकिन किसी गुनाहगार को सजा नहीं मिली। ऐसे तमाम नीतियों से देश को ऊपर लेके आने की जरूरत है। खैर सर, क्या आपने जो ये मुद्दे गिनाए, राम मंदिर का कहीं से कोई जिक्र नहीं किया गया सर? ये प्रभावी मुद्दा नहीं रहेगा क्या इस बार चुनाव में? राम मंदिर का मुद्दा बहुत प्रभावी मुद्दा नहीं है, बल्कि दिलों में को छूने वाला मुद्दा है। मोदी जी का उसमें शामिल होना पार्टी के लिए, नेतृत्व के लिए और समाज में जो संदेश सही गया वो बहुत अच्छा गया। साथ में जो डिले ऑफ जस्टिस की वजह से काशी है, मथुरा है और बहुत सारे मंदिर हैं जिन पर अतिक्रमण किया गया, और 1991 का एक्ट है, वक्फ बोर्ड की असीमित पावर वाली शक्तियां हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिनको नष्ट करने की ज़रूरत थी और कुछ को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत थी, जिस पर सरकार का कोई बहुत इफ़र्ट देखने को नहीं मिला। हर मंदिर को जस्टिस होना चाहिए, हर व्यक्ति को जस्टिस मिलना चाहिए। एक मंदिर को आप इतना बड़ा चढ़ा के करते हैं, दूसरे मंदिर पे आप अदालत तारीख पे तारीख दे रही है, जस्टिस नहीं कर रही। और 4 लाख मंदिरों पर सरकार का खुद अतिक्रमण है, जिसमें कांग्रेस जो लोग अतिक्रमण कर रखे हैं वो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, उनके बाप दादा उस पर अतिक्रमण करके सनातन संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। देखिए, मठ और मंदिर 2 शक्तियाँ हैं सनातन की। सर, ये महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इस पर काबू पाने के लिए सरकार क्या कितना कामयाब रही, क्या लगता है आपको? महंगाई पर सरकार बढ़िया से काबू करके रखी हुई है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है पिछले 9 साल में। अगर देखें महंगाई की तो सरसों का तेल थोड़ा महंगा इसलिए हुआ कि थ्रेसर की जगह हार्वेस्टर लगे तो खेती बिना सरसों के होने लगी, इसलिए उधर प्रोडक्शन कम होता है तो अपने आप कीमत बढ़ जाती है। दूसरा, बेरोजगारी की बात किया, भारत सरकार ने या मोदी सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए बहुत अच्छे और सुंदर प्रयास किए जो भारत की इकॉनमी के बैकबोन बने। उन्होंने नए नए स्किल प्रोग्राम चलाए, नए छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट किया, जिन्होंने एक कंपनी बहुत सारी खोली। एक कंपनी खुलती है 10 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजी रोटी मिलती है, एक बड़ी कंपनी 5000 और कंपनियों के सपोर्ट से चलती है। तो जो इंडस्ट्रियल सेटअप को उन्होंने सपोर्ट दिया, वो इंडस्ट्रियल सेटअप गवर्नमेंट से ज़्यादा नौकरी, गवर्नमेंट से ज़्यादा इकॉनमी, और उन्हीं इन नौकरियों और उन्हीं एम्प्लॉयमेंट की बदौलत देश 5वीं की अर्थव्यवस्था बन सका। और भ्रष्टाचार सर? भ्रष्टाचार के मामले में मैंने कहा, ना कोर्ट बदली, ना कचहरी बदली, ना पुलिस बदला, ना उनका रवैया बदला, ना पॉलिटिकल सोच बदली। इसलिए भ्रष्टाचार में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जितने दूर चलता है उतने दूर शांति है, जैसे रुकता है वैसे फिर अशांति का माहौल बनने लगता है। तो हमें ये चीज़ें जो बुलडोजर से हम कर रहे हैं वो कोर्ट कचहरी जस्टिसों का काम है। जस्टिसों को ये संदेश हम देने में विफल रहे कि तुम्हें न्याय करना है और इस शांति को इस्टेब्लिश करने का काम है जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो एक्चुअल में जस्टिस। सर, ये तो शायद मुझे लग रहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें, मैं भ्रष्टाचार की, जिस पर मोदी सरकार पिछले 10 साल से न खाऊंगा न खाने दूंगा, इस मुद्दे पे सरकार का परफॉर्मेंस कैसा है? 2010 का कॉमनवेल्थ के घोटाले की फाइल अभी भी तारीख पे तारीख चल रही है। अरविंद केजरीवाल के स्कूल का घोटाला, दारू का घोटाला, नर्सों के भोज और जल बोर्ड का घोटाला, कितने एन नंबर आप घोटाले सुनते हो, लेकिन उस पर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं, कोई जुडिशरी कार्रवाई नहीं। न्याय, जब तक पुलिस डंडे मार सकती है अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर, गुंडे मवालियों पर वो न्याय इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। वो न्याय इस्टेब्लिश करने की क्षमता की कमी मैं देखता हूँ। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल पर जो ईडी के समन जा रहे हैं, क्या तो फिर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? स्वयं राहुल गांधी दो अपने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किए गए घोटाले, मोदी जी के दूसरा कार्यकाल पूरा हुआ, अभी तक वो फाइल केस ही चल रहा है, उसमें 5000 करोड़ की रिकवरी नहीं हुई, उनको दोषी नहीं ठहराया गया। ऐसे ही केजरीवाल के दोष हैं, ऐसे ही अन्य मिनिस्टर्स के दोष हैं अलग अलग राज्यों में। जब तक हम निर्णायक स्थिति उत्पन्न नहीं करते, राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि ये सरकार मतलब इन मुद्दों को लटकाए रखना चाहती है, ताकि जब जैसा मौका है इनको मतलब या तो लगाम खींच ली जाए या तो फिर लगाम ढीली कर दी जाए, मतलब इन मुद्दे को ख़त्म नहीं करना चाहती है, मतलब निर्णायक डिसाइसिव डिसीजन लेकर के या कार्रवाई करके। अब तक देश की परिपाटी यही रही है, राजनीतिक पार्टियों की कार्यशैली यही रही है
अब हमें इसको बदलने की ज़रूरत है। देश भ्रष्टाचार से और असीमित अपराध को संरक्षण देने वाली न्यायपालिका से नहीं चलेगा। न्यायपालिका को बिल्कुल तत्पर होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे कि भ्रष्टाचारियों पर, लूट खसोट करने वाले बेईमान घोटालेबाजों का अंत हो और देश एक नई समृद्धि के मार्ग को चुने।